ये कहानी ये गोरखपुर के पुलिस वाले गुंडों की दास्तां है। वही इस मामले को लेकर सीएम योगी ने बयान दिया है। सीएम ने कहा कि अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। ये वही लोग हैं जो आज घड़ियाली आंसू बहाने के बहाने आपके पास आने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था, मेरा कार्यक्रम पहले से कानपुर में है और मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा था। 2 दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटित हुई और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी अपराधी होता है। और भाइयों बहनों, और मैंने कल ही सुबह यहां के जिला प्रशासन को भी कहा था कि पीड़ित परिवार से मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि एक दुखद घटना घटित हुई और उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है। तो आपको बता दें कि इस वक्त मुख्यमंत्री की मुलाकात पीड़ित परिवार से हो रही है और जैसा कि आपने सुना कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा था कि मिलना चाहते हैं और परिवार ने भी, खास तौर से जो मनीष गुप्ता की पत्नी है, उन्होंने कहा था कि मुझे सीएम पर भरोसा है और उसके अलावा किसी पर भरोसा नहीं, क्योंकि परिवार जो है वो आरोप लगा रहा है कि जो गोरखपुर के अधिकारी हैं वो मामले में लीपापोती कर रहे हैं। मनीष गुप्ता की पत्नी ने यह भी सवाल उठाया है कि आखिर होटल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि होटल संचालक और होटल के स्टाफ की जो भूमिका है वो भी संदेह के दायरे में है। तो तमाम सवाल हैं, उन सवालों पर भी जाएंगे, लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार कहता है, मुख्यमंत्री कहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो पहुंचे, अखिलेश यादव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बदहवास स्थिति है इस वक्त जो मनीष गुप्ता है उनकी पत्नी की। और इन सब के बीच चलिए मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं संवाददाता रतीश त्रिवेदी, चंदन सैनी जुड़ेंगे हमारे साथ थोड़ी देर में, मृतक के दोस्त हैं जो, और इरफान सोलंकी सपा नेता जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि लखनऊ में विवेक तिवारी हत्याकांड, उसमें भी पुलिस वाले ने विवेक तिवारी की गोली मारकर हत्या की थी सरेराह, और गोरखपुर के मनीष गुप्ता कांड के बीच आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली में क्या बदला भी या नहीं बदला। सवाल यह है कि डीजीपी बदल रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली क्यों नहीं बदल रही है। मुकुल गोयल को बड़े ढोल नगाड़े के साथ लाया गया था कि बहुत अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन डीजीपी आखिर क्या कर रहे हैं। और रतीश हमारे साथ जुड़ गए। रतीश, आपके पास ही आ रहे हैं, इस वक्त मुलाकात चल रही है क्या मुख्यमंत्री की पीड़ित परिवार से? नहीं, देखिए, बिल्कुल ताज़ा अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात हो गई है मीनाक्षी गुप्ता और उनके साथ गए हुए सौरभ गुप्ता की, उनके ससुर की। इन लोगों ने मुलाकात की है, बेटा भी उनके साथ था मुलाकात के दौरान। मंच से उतरने के बाद ग्रीन रूम में जो बना था वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिजनों की मुलाकात करवा दी गई है। और उसके बाद ये बात निकल करके आई है कि मुख्यमंत्री ने संयम और धैर्य के साथ पूरी बातचीत को सुना है और पूरे प्रकरण को समझा है कि आखिरकार घटनाक्रम क्या हुआ था और कैसे कहां पर लापरवाही बरती गई। मुख्यमंत्री ने कानपुर आने से पहले ही ये कह दिया था कि ऐसे दोषी और ऐसे लापरवाह लोगों की पुलिस विभाग में ज़रूरत नहीं है, और शायद इसी सख्त रवैये के साथ वो आश्वासन भी दे करके गए हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। अब वहाँ से कुछ देर में ही पीड़ित परिजन हैं वो अपने घर के लिए निकलेंगे और यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री को पूरा घटनाक्रम बता दिया गया है और ये भी बताया गया है कि गोरखपुर पहुँचने के बाद जब परिजन परेशान थे तो उनके साथ क्या क्या किया गया और कहाँ किस किस लेवल पर, किस किस स्तर पर अधिकारियों ने उनको बरगलाने की कोशिश करी है और क्या क्या झेलना पड़ा है, किन किन परेशानियों से उनका सामना हुआ है। जी बिल्कुल रतीश, और अगर हम बात करें जो मनीष गुप्ता का घर है वहां पर क्या माहौल है, क्या ये जानकारी मिल रही है कि परिवार ने क्या मांग की, उन मांगों पर विचार हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो मांगे मानी जाएंगी कि नहीं मानी जाएंगी? रतीश, सुन पा रहे हैं क्या? जी, अपना सवाल अवधेश एक बार फिर से दोहरा दें। मेरा सवाल ये था कि क्या परिवार की तरफ से कोई मांग भी की गई मुख्यमंत्री से, क्या इस बारे में कोई जानकारी है?
परिवार की तरफ से देखिए मांग केवल इतनी ही की गई है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, क्योंकि न्याय के लिए भटक रहा है परिवार। पिछले कुछ दिनों से जो परिवार और पीड़ित परिजनों ने भुगता है या झेला है, जिसे कहा जा सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। परेशान हाल लोग अपनी परेशानी को मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर बताना चाहते थे। प्रदेश के मुखिया को उनकी मुलाकात करवाई गई। उससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री से दर्द साझा करना चाहते थे और मुख्यमंत्री से मीनाक्षी गुप्ता की जो मांग थी वो यहाँ के पुलिस और प्रशासन ने उनसे मुलाकात करवा दी है। मुलाकात के बाद मांग केवल इतनी रखी गई है कि इस मामले में इंसाफ चाहिए। लेकिन हालांकि जो और भाई हैं मीनाक्षी गुप्ता के, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि चूंकि इकलौते कमाने वाले अपने घर के थे, इसलिए मुआवजा और उसके साथ साथ एक नौकरी की भी मांग वहां पर रखी गई है। फिलहाल ये मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई है। मुख्यमंत्री को पूरा घटनाक्रम बताया गया है और मुख्यमंत्री की तरफ से एश्योर किया गया, आश्वासन दिया गया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो नज़ीर बनेगी और ऐसे पुलिसकर्मी दंडित किए जाएंगे, उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। जी बिल्कुल, कठोर दंड दिया जाएगा। और हमारे साथ अब चंदन सैनी जी जुड़ गए हैं, वह मनीष के दोस्त हैं, और इरफान सोलंकी जी भी जुड़ गए हैं, सपा नेता है। इरफान जी आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है और जिस तरीके से आपके कानपुर का ये पूरा वाकया हुआ गोरखपुर में,